और दिल्ली से सहयोगी अनूप गुप्ता इस वक्त मेरे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनूप, मैं फर्मली इस बात को बिलीव कर रहा हूँ कि ये आज जो खबर सामने आई है वो एकमात्र बार है, पहली और अंतिम बार है जब राजू श्रीवास्तव ने एक मास को इस तरह से रुलाया होगा। अनूप, सुन पा रहे हैं मुझे? एडमिट हुए थे जब उनको हार्ट अटैक आया था और फिर दिल्ली लाया गया एम्स में और उन्हें भर्ती कराया गया। कहीं ना कहीं एक भरोसा सभी प्रशंसकों के मन में था कि राजू श्रीवास्तव जीवित रहेंगे, हम सबके बीच में रहेंगे, लेकिन हो नहीं सका। आज उनका निधन हो गया है, जो आधिकारिक रूप से घोषणा भी कर दी गई है प्रशासन की तरफ से, उनके परिजनों की तरफ से। लेकिन वाकई ये बहुत दुखद घड़ी है, क्योंकि कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि इतने कम उम्र में इस तरह से जो है वो राजू श्रीवास्तव इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊं कि वो लगातार दिल्ली पहुंचते थे, कई बार उनसे मुलाकात होती थी। अभी आखिरी में ईद के वक्त में जो उस वक्त में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे, वहां पर हमारी मुलाकात हुई थी और एक गर्मजोशी के साथ अक्सर जब भी उनकी मुलाकात होती थी तो वो बड़ी गर्मजोशी के साथ मुलाकात करते थे। और सबसे बड़ी बात आपको बताओ कि वो सभी की सुनते थे, लगातार वो एक्टिव रहते थे, राजनीतिक बातों को समझते थे। एक जरूर वो कॉमेडियन की दुनिया में, लेकिन समाज में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, ये सभी बातों पर उनकी अच्छी पकड़ थी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि उनके प्रशंसकों के लिए एक बुरी खबर है। और जिस तरह से उनका लगातार इलाज कई लोगों को आपकी बोली बात चौंका सकती है। कई लोग हैं जो राजू श्रीवास्तव की इस शख्सियत से वाकिफ नहीं हैं कि वो दरअसल एक राजनेता भी थे। मैं अनूप बताना चाहता हूं, मैंने खुद उन्हें कई बार सामाजिक कार्य करते हुए देखा है, सामाजिक कार्यों में मदद करते हुए देखा है। कभी भी कोई नेता कहीं पर पहुंचता है ना, दूर से पता चल जाता है कि नेता आया होगा। लेकिन राजू श्रीवास्तव आते थे तो वो राजू श्रीवास्तव आते थे, वो नेता राजू श्रीवास्तव नहीं होते थे, वो कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव नहीं होते थे, वो एक्टर कलाकार राजू श्रीवास्तव नहीं होते थे, वो होते थे गजोदर भैया। सबको लगता था अरे ये तो हमारे करीबी हैं, अपने हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भैया हैं। आप सही बात कर रहे हैं। देखिए, लंबे वक्त से वो फिल्म इंडस्ट्री में रहे, आपने टीवी पर उन्हें देखा, लोगों को हंसाते हुए देखा, इतने बड़े सेलिब्रिटी थे। लेकिन उनसे आप जब भी उनसे मुलाकात होती थी या जब लोग उनसे मिलते थे तो वो काफी लो प्रोफाइल रहते थे। सबसे बड़ी बात है उनकी बहुत ही साधारण तरीके से उनकी मुलाकात होती थी और लगातार वो समाज और देश के बारे में उनसे कई तरह की बातें समझने को मिलती थी, कई तरह की बातें सीखने को मिलती थी कि किस तरीके से वो इन सभी बातों पर गंभीर पकड़ रखते हैं। मतलब आप लोगों ने जरूर ये देखा कि वो एक कॉमेडियन के तौर पर हंसाते हैं, लेकिन उनकी पहचान इससे इतर थी। और यही वजह है कि वो लगातार देश के कई जगहों पे लगातार वो समाज सेवा भी करते रहे। जो भी उनके पास जाते थे तो उनकी मदद उन्होंने लगातार की। तो कुल मिलाकर के एक वाकई बहुत बड़ा नुकसान है, चूंकि बहुत ज्यादा वो कह सकते हैं कि एज नहीं था, एक अभी लग नहीं रहा था कि किसी तरीके से वो अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। दूसरी बात आपको बता दूं कि जब एम्स में उनका इलाज चल रहा था, पूरे डॉक्टर की पैनल लगी हुई थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उनके प्रशंसकों की तरफ से, हम लोग जो लगातार इस बात को ट्रैक करते थे कि अभी राजू भैया की सेहत कैसी है, हर दिन कहीं ना कहीं वहां से फ्लैशेस आते थे कि आज वेंटिलेटर पे हैं, आज थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। बीच में एक बार हलचल जरूर देखने को मिली थी, उस समय जरूर उनके प्रशंसक और खास तौर पे सभी लोग जो उनके सेहत की चिंता में लगे हुए थे, उनके लिए खुशी का दौर था। लेकिन सही मायने में होनी को कोई टाल नहीं सकता। और देखिए, आज राजू भैया हम लोगों के साथ नहीं है, उनका निधन हो चुका है। वाकई एक बहुत दुखद घड़ी कह सकते हैं। और आप देखिएगा, मैं एक बात और अनूप कहना चाहता हूं कि देखिए, अब तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन
इस खबर के आने के पहले तक तो यही लग रहा था कि जब इतना लंबा जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष चला है तो जिस तरह की पर्सनैलिटी है वो जीत कर आएंगे ही, और वो इस दुनिया में एकमात्र ऐसी शख्सियत होते जो जिंदगी और मौत के बीच के संघर्ष में छिपी हंसी ढूंढ लाते। और हमें भी लगता वाह क्या बात है, वो इसे एक हर एक चीज़ जिससे वो गुजरे, वो पहला हार्ट अटैक जो उन्हें आया था अगस्त में, वहाँ से वेंटिलेटर के दौरान और अपने ट्रीटमेंट के सारे अनुभव, और फिर मौत को मात देने के बीच में जितनी भी हंसी की कड़ियाँ हो सकती थी, ये एकमात्र ऐसी शख्सियत है जो उसमें भी हंसी ढूंढ लाता। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सभी को कहीं ना कहीं भरोसा था, क्योंकि आपको बताऊं कि जिस तरीके से हम लोग लगातार ये सुनते रहे हैं, आपने भी सुना होगा कि लाफ्टर इज ए बेस्ट मेडिसिन। और आपने भी अनुभव किया होगा कि जब आप कभी बीमार रहते होंगे या आप दुखी रहते होंगे, तो अब अगर आप कॉमेडी सीरियल या इस तरह के जो स्टैंड अप कॉमेडियन उनकी बातों को अगर सुने तो आपकी तबीयत ठीक हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को लगता था कि जो दुनिया को हटाने वाले हैं, जिनकी बातें सुनकर हम ठीक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मिरेकल जरूर होगा। और राजू श्रीवास्तव फिर से इसी तरह से लोगों को हंसाते दिखेंगे, लेकिन ये हो नहीं सका। कहीं ना कहीं लगता है कि ऊपर वाले की मर्जी कुछ और थी, शायद वहां उनकी जरूरत ज्यादा थी, और यही वजह है कि उनका अब वो हमारे साथ नहीं है, हम लोगों के साथ नहीं है। लेकिन इतना तय है कि उन्होंने जितना दिया है फिल्म इंडस्ट्री को, अपने प्रशंसकों को, आप अगर उनके अगर उनके लाफ्टर की क्लिपिंग को देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको कभी कमी महसूस नहीं होगी कि वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी एक बड़ी भूमिका और योगदान इस इंडस्ट्री के लिए रहा है। फिल्मों में चाहे वो छोटे से रोल में आए हों, उस समय भी उन्होंने अपना खासा प्रभाव छोड़ा है। इसके अलावा स्टैंड अप कॉमेडी में तो उनकी कोई शान ही नहीं कही जा सकती थी। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन कह सकते हैं कि दुखद घड़ी है। शायद ईश्वर को, ऊपर वाले को यही मंजूर था। लेकिन इस दुखद घड़ी में इतना जरूर कहूंगा कि जो राजू भैया है, गजोदर भैया, आमतौर पे ये फेमस थे, कहीं ना कहीं हंसाते हंसाते ये दुनिया से चले गए, सभी को रुला गए। बिल्कुल। और एक चीज़ और अनूप, अगर आपको जानकारी हो तो ज़रूर शेयर करें, इनका जो लास्ट मेडिकल बुलेटिन जो भी एम्स से जारी हुआ था वो क्या कह रहा था? आज सुबह ही, देखिए, हमारे रिपोर्टर की तरफ से आज सुबह ही बुलेटिन जो वहां से भेजा गया था, वो फ्लैश किया गया था। उसमें कहा गया था कि उनका जो सेहत है वो स्थिर है। हालांकि इम्प्रूवमेंट नहीं बताई गई थी, इम्प्रूवमेंट नहीं बताया गया था कि उनके सेहत में किसी तरह का इम्प्रूवमेंट है। लेकिन जिस तरह से आमतौर पर तकरीबन 8-9 बजे वहां से कहीं ना कहीं खबर आ जाती थी, लेकिन ठीक उसके 1-2-1.5 घंटे के बाद ही ये दुखद खबर जो है वहीं से उनके परिजनों की तरफ से दी गई। तो सभी लोग स्तब्ध हैं, क्योंकि हम तो इंतजार में थे। लगातार 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया था, 10 अगस्त से वो एडमिट थे, और उस समय से ही लग रहा था कि किसी दिन ऐसी खबर आएगी, वहां से जो हेल्थ बुलेटिन है उससे खबर आएगी कि गजोदर भैया जो है वो ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। ये अपने आप में सभी को भरोसा था, लेकिन देखिए ये हो नहीं पाया, और जाहिर सी बात है ये दुखद घड़ी है सभी के लिए। अनूप, आप मेरे साथ रहें। देखिए, इनकी पर्सनालिटी के एक और पहलू पर मैं आपसे बातचीत करूंगा।